अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंटिन्यूशन है ऑफ द प्रीवियस टॉपिक दैट वी वर स्टार्टिंग, जो कि ट्रांसलेशन का था, जिसमें बेसिकली आई स्टार्टेड ऑफ विद एक्सप्लेनिंग टू यू द रूल्स ऑफ ट्रांसलेशन, कि किन को क्या क्या ज़रूरी बातें होती हैं व्हेन यू आर ट्रांसलेटिंग अ पैसेज फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश। और उसके बाद मैंने आपको एक सैम्पल पेपर शायद 2019 या 16 का कराया था। अब जो अगला जो मेरा पेपर है जो मैं करवाना चाहूँगी आपको, वो 2017 का है। ठीक है, हर कंपोनेंट के लिए प्रेसी के पेपर में आई एम सॉल्विंग टेलिंग यू द रूल्स एंड देन आई एम सॉल्विंग पर्टिकुलर थिंग्स विद यू। हर चीज़ जो मैं सॉल्व कर रही हूँ उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि पास्ट पेपर्स आपके साथ साथ एक तो हो रहे हैं। सेकेंडली, आपका जो डर है जो प्रेसी के पेपर से होता है कि भाई शायद बहुत बड़ी चीज़ है, कोई पता नहीं भूत है जो कि नहीं हमसे हो सकता, फेल हो जाएंगे, ये जो चीज़ें ना ये आप काउंटर करें, कवर करें इसको और बहुत आराम से मेरे साथ ही लेके चलें पूरा कोर्स। ठीक है, अब ये आ गया 2017 का आपका पेपर, जिसमें वो क्या कहना चाह रहा है। आप आहिस्ता आहिस्ता उर्दू का पढ़ते हैं। अगेन ये ज़्यादा क्लियर नहीं है, मैंने इसको इस तरह से कॉपी पेस्ट किया है। अपने पोशीदा ऐबों को मालूम करने के लिए ये देखना ज़रूरी है कि हमारे दुश्मन हमको क्या कहते हैं। ठीक है, अब ये इसकी ट्रांसलेशन कैसे करेंगे कि पोशीदा आपके हिडन, ऐब क्या होते हैं आपके फ्लॉज। ठीक है, इन ऑर्डर टू बी अवेयर ऑफ आर हिडन फ्लॉज इट इज़ इम्पेरेटिव ना इस्तेमाल करें। आप मालूम करें, ये ज़रूरी की जगह आप लिख लें, नेसेसरी लिख लें। इट इज़ नेसेसरी दैट वी नो व्हाट आर एनिमी से अबाउट अस, कि हमारे दुश्मन हमारे बारे में क्या कहते हैं। ठीक हो गया। हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुआफिक हमारी तारीफ करते हैं। ठीक है, इट इज़ बिकॉज आवर फ्रेंड्स ऑफन प्रेज अस एज वी वांट देम टू। आगे, एंड दे आइदर डोंट वांट अ फॉल्ट विद आवर फ्लॉज और दे डू अस अ गुड हार्ट एंड कवर अप और इग्नोर देम टू मेक अस नॉट फील हर्ट। अब ये बहुत कंफ्यूजिंग सा सेंटेंस है लेकिन बहुत आसान है। आप समझे इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ तक सिर्फ ट्रांसलेट नहीं हुआ था। हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुआफिक हमारी तारीफ करते हैं। ये अव्वल हमारे ऐब इनको ऐब ही नहीं लगते, या फिर हमारी खातिर को ऐसा अजीज रखते हैं कि इसको रंजीदा ना करने के ख्याल से इनको छुपाते हैं। अब पूरा का पूरा उसने ट्रांसलेट किया है एक में। आप ऐसा कर सकते हैं, इस इन्होंने ब्रेक किया है, आप इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। हमारे दोस्त अक्सर हमारे दिल के मुआफिक हमारी तारीफ करते हैं। इट इज़ बिकॉज आवर फ्रेंड ऑफन प्रेज अस एज वी वांट देम टू। ठीक है, ये आप फुल स्टॉप भी करके दोबारा नया सेंटेंस भी शुरू कर सकते हैं। आइदर दे डोंट फाइंड अ फॉल्ट विद आवर फ्लॉज और दे डू अस अ गुड हार्ट एंड कवर अप और इग्नोर देम टू नॉट मेक अस फील हर्ट। आप इसको दो सेंटेंसेस में भी ब्रेक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने इसको एक ही सेंटेंस में लिख लिया है। ठीक है, फिर आगे आपका या फिर इनसे जजपोशी करते हैं। बरखिलाफ इसके हमारा दुश्मन हमको खूब टिटोलता है और कोने कोने से ढूंढकर हमारे ऐब निकालता है। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्ररी आवर एनिमी कीप्स फिशिंग फॉर फाइंडिंग आवर वीकनेसेस। ये ना लिखें, आप लिख लें ऑन द कॉन्ट्ररी आवर एनिमी कीप्स लुकिंग फॉर आवर वीकनेसेस। ठीक है, ऑल्दो ही ट्राइज टू मेक अ हमारा दुश्मन हमको खूब टिटोलता है और कोने कोने से ढूंढ कर हमारे ऐब निकालता है। तो आप सिर्फ इसको ये कहते हैं कि ऑन द कॉन्ट्ररी आवर एनिमीज ट्राई टू लुक फॉर अ फ्लॉज इन एवरी नूक एंड कॉर्नर, या आवर एनिमीज कीप लुकिंग फॉर अ फ्लॉज ऑल द टाइम। इस तरह से करके आप इसको ट्रांसलेट कर लें। ठीक है, गो दुश्मनी से छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन ऐबों को। ठीक है, ऑल्दो ही ट्राइज टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ मोल हिल। ठीक है, इसको ट्रांसलेट इसने इस तरह से किया है कि गो दुश्मनी से छोटी बात को बड़ा बना देते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी, अब टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल जो है, अब ये थोड़ा सा उसने इडियोमैटिक एक्सप्रेशन इस्तेमाल किया है। ठीक है, आप इसको आसान भी कर सकते हैं, आप इसको लिटरल सेंस में भी एज इट इज़ जो उर्दू में लिखा हुआ है आप उसको इंग्लिश में भी कर सकते हैं कि ऑल्दो ही ट्राइज टू एग्जैजुरेट आवर वीकनेसेस और एग्जैजुरेट हिज पॉइंट ऑफ व्यू, इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, येट देयर इज ऑलवेज सम रियलिटी इन दैट। आगे क्या कहते हैं, अ फ्रेंड ऑलवेज प्रमोट्स हिज फ्रेंड्स गुड्स। अ फ्रेंड्स गुड्स ना करें, अ फ्रेंड ऑलवेज ट्राइज टू प्रमोट हिज फ्रेंड्स गुड डीड्स। ठीक है, बट एन एनिमी हाईलाइट्स द फ्लॉज, जिसने उससे किया है कि दोस्त हमेशा अपने दोस्त की नेकियों को बढ़ाता है और दुश्मन ऐबों को। इसलिए हमें अपने दुश्मन का ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए। ठीक है, सो वी शुड बी मोर इंडेटेड टू आवर एनिमी। एहसानमंद, इंडेटेड टू आवर एनिमी। क्यों? क्योंकि
होना चाहिए कि वो हमारे ऐबों से मुताला करता है। इस तनाज़ुर में देखा जाए तो दुश्मन दोस्त से बेहतर साबित हो सकता है, क्योंकि ही मेक्स अस अवेयर ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स, ठीक है। वो हमें अपने ऐबों का बताता है, ठीक है। इसलिए हमें उसका ज़्यादा एहसानमंद होना चाहिए। वी शुड बी मोर इंडेटेड टू आवर एनिमीज बिकॉज दे टेल अस अबाउट आवर शॉर्टकमिंग्स, दे मेक अस अवेयर ऑफ आवर शॉर्टकमिंग्स। इफ सीन इन दिस कॉन्टेक्स्ट, एन एनिमी इज बेटर देन अ फ्रेंड। तो इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो दुश्मन दोस्त से बेहतर साबित हो सकता है, ठीक है। दिस इज योर ट्रांसलेटेड मैसेज। अब आप देखिए कि जहाँ जहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज़ थे, मैंने उसको आसान करके आपको बता दिया, ऑल्टरनेटिव दे दिया कि आप ये भी कर सकते हैं। तो अगेन, it's not something, translation is not a very difficult thing. You just have to, you can choose to translate each and every word from Urdu to English, or you can choose to use figurative language, or you can choose to use idioms. That's completely your आपकी strength आपको खुद पता है, आपने खुद देखना है, ठीक है, कि मैं क्या ये कर सकता हूँ, क्या ये नहीं कर सकता, ठीक हो क्या। Thank you so much, and this is the last translation that we were going to do.